स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। एकदम बेसिक से देखिएगा और सीखिएगा बहुत आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्या पद्धति में सबसे पहले अंक का। तो अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। देखिएगा, डिजिट कहा जाता है। तो डिजिट यानी अंक किसे कहते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। यानी 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और ये 10 अंकों से ही जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या, जितना भी संख्याओं का निर्माण हुआ है, इन 9 अंकों से मिलके ही हुआ है। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके क्या बनता है दोस्तों? संख्या बनता है। संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर। तो नंबर कहा जाता है इंग्लिश में संख्या को। तो इन्हीं अंकों को जोड़कर क्या बना जाता है? संख्या बना जाता है। जैसे हो गया 1 और 0 को मिला दिए 10 हो गया। उसी प्रकार 15 हो गया, 1 और 5 को मिला गया। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण, कोई भी अंक को ले लीजिए, यहाँ जैसे 4 अंक ले लिए, ऐसे जितना अंक लीजिएगा और संख्या का हम लोग क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। और अंकों से मिलकर संख्या का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं संख्याओं में सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या तो सबसे पहले चर्चा करेंगे, आते हैं और चर्चा करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जानते हैं, चलिए। पूर्ण संख्या कहते हैं हम लोग जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे अनेक संख्या होगा जिन्हें हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को बोल सकते हैं। 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या और इसका अंत कहीं नहीं होता है। यानी शुरू स्टार्टिंग पता है हमको 0 होता है, लेकिन अंत में क्या होता है नहीं बताया जा सकता है। इतना जितना हम लोग कल्पना जितना करते हैं उससे भी क्या ज़्यादा होता है, यानी पूर्ण संख्या। अब जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में। सबसे छोटी क्या? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग किससे कहते हैं? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 को कहा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात अगर किया जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। 0 को सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 को कहते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है क्या होता है? अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं अनंत, नहीं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहते हैं अनंत को। सबसे बड़ी, क्षमा कीजिएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, अनंत है। तो पूर्ण संख्या के बारे में समझ में आ गया कि 0 से स्टार्ट होता है और कहीं इसका अंत नहीं होता है। तो सबसे बड़ी नहीं ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सबसे छोटी ज्ञात किया जा सकता है। पूर्ण संख्या 0 होता है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद हम लोग बात करते हैं अब प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को बोल सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? यानी ऐसा भी बोला जा सकता है, अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तब क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है क्या आपका?
और जैसे में प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट 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 क्या होगा, इसमें भी अनंत होगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 1 से छोटा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है, अनंत, अनंत होता है। यानी प्राकृतिक संख्या का अभी कोई अंत नहीं होता है। जितना आप हम लोग कल्पना कर रहे हैं उससे कहीं अधिक जितना सोच रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। लेकिन सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो 1 होता है। अब जान लेते हैं फिर क्या कि सभी हम लोग पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगा, सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगा, नहीं होगा, सभी पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा, सभी पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जानना चाहते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, तो पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल रहता है इसीलिए, और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं रहता है इसीलिए सभी पूर्ण वाला प्राकृत नहीं होगा। लेकिन हम लोग सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या जरूर कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग कह सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा, कहते हैं चाहे कहलाएगा। तो यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, चाहे कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, तो मेरा क्या बोलेंगे आप लोग गौर कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं मेरी आवाज़ पर, क्या कि जल्दीबाजी में यहाँ गलत भी हो सकता है थोड़ा सा लिखने में। यानी समझ में आया होगा कि सभी प्राकृत वाला क्या होगा, पूर्ण होगा। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं और जानते हैं। और अगर देखा जाए गिनती में तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में सभी 1 से 100 तक गिनती क्या प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की संख्या को हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या में क्या लगा के, अगर जीरो लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या पूर्ण संख्या, और 0 को छोड़ के सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो अब जानते हैं कि हम लोग सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जिसको कहा जाता है इंग्लिश में इवन नंबर, सम संख्या। ये सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या। जो संख्या 2 से क्या हो, पूरी तरह से भाज्य हो, 2 से क्या हो, पूरी तरह से भाज्य हो। यानी 2 से भाज्य होने वाली संख्या, यानी 2 से पूरा भाग लगने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे यानी जो 2 से जो भाग लगेगा संख्या वही सम होगा। यानी जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, डॉट 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 अनंत होगा, अनंत होगा, ऐसे डॉट डॉट बहुत से होंगे, आदि होगा क्या आपका सम संख्या का उदाहरण। यानी 2 से जो भाज्य हो, यानी 2 का जो गुणज हो, 2 से जो भाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। गुणज मतलब 2 के पहाड़े की संख्या, जो 2 के पहाड़ा में होगा वो 2 से क्या होगा, पूरी तरह से भाज्य होगा, और 2 से पूरा भाग लगेगा। 2 से भाग लगने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। सबसे अगर बोला जाए
कि छोटी सम संख्या, और अपना भाषा में लोग बोलते हैं जोड़ बेजोड़, मतलब जिसका जोड़ होगा पूरा पूरी जोड़ होगा वही क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। अपना बोलचाल की भाषा में हम लोग जोड़ बेजोड़ कहते हैं, यानी जो सम संख्या को हम लोग जोड़ कहते हैं, और जो क्या बोलेंगे विषम संख्या होता है उसको बेजोड़ कहते हैं। तो यानी दो से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाता है। अगर बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो दो, यानी दो से छोटा सम संख्या और नहीं होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या होता है दो, सबसे छोटी सम संख्या दो को कहते हैं, सबसे छोटी सम संख्या दो है, सबसे छोटी सम संख्या दो है, दो से और छोटा कोई सम संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी सम संख्या दो है, दो है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, दो है। अगर बात करेंगे 100 तक की गिनती में, तो 1 से 100 तक की गिनती में कितनी सम संख्या है, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में अगर बात किए 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल 50 सम संख्याएँ हैं, 50 सम संख्याएँ हैं। 1 से 100 तक की जो गिनती है उसमें कुल 50 सम संख्याएँ हैं, कुल 50 सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 50 सम संख्याएँ हैं। तो यानी गिनती जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और अल्टरनेटिंग होता है, 1 के बाद 2 होता है। तो एक विषम संख्या, उसके बाद फिर 2 क्या है, सम, फिर 3 विषम, फिर 4 सम होता है। ऐसे अल्टरनेटिंग गिनती होता है, और विषम संख्या से गिनती शुरू होता है 1 से और अंत होता है सम संख्या से, यानी अल्टरनेटिंग ऐसा चलता है। एक बार पहले स्टार्ट हुआ विषम से तो अगला सम होता है, फिर अगला विषम, फिर अगला सम होता है। तो अगर देखा जाए 1 से 100 तक कुल संख्या होता है, 1 से 100 तक गिनती में कुल 100 संख्या होता है, उसमें से 50 संख्या क्या होता है, सम होता है। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या, तो विषम संख्या यानी इंग्लिश में कहते हैं इससे ओड नंबर, विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर। तो विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य नहीं होता है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य, गलत लिख रहे हैं, 2 से विभाज्य न हो, 2 बार लिख रहे हैं किसी चीज़ को। ऐसी संख्या 2 से विभाज्य न हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बोलिएगा, एग्जाम्पल विषम संख्या का क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यानी गिनती में एक छोड़ के, 1 के बाद 2 को छोड़ के 3 होगा, 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 होगा, 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 होगा, 7 के बाद 8 को छोड़ के 9 होगा, यानी अल्टरनेटिंग ऐसा चलेगा, एक छोड़ के। 9 के बाद होगा आपका 11, 11 के बाद क्या होगा 13, 13 के बाद होगा 15, अगला विषम संख्या ऐसे अनंत होता है, विषम संख्या अनंत होगा। तो आदि ये सब क्या है, सभी विषम संख्या का उदाहरण है। इसको अगर चेक करेंगे, भाग देके देखेंगे तो कभी 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा और ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लगे ख़त्म ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी भाग लगे और क्या हो, खत्म हो पूरी तरह से, उससे सम संख्या कहते हैं। तो इतना चीज़ें समझ में आ गया। हम लोग सबसे शुरू में जाने कि अंक क्या होता है, अंक के बाद जाने की संख्या क्या होता है, तो अंकों से मिलके ही क्या होता है, संख्या बनता है। और उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में सीखें। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो 0 से स्टार्ट होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, 0 से जो स्टार्ट होता है। उसके बाद आया पूर्ण संख्या में सीखे प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं किसे, तो जो 1 से लेकर अनंत तक को हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और हम लोग जाने ये भी कि सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद फिर चर्चा किए हम सम संख्या का। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से पूरी तरह से क्या हो, विभाज्य हो, 2 से पूरी तरह से भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या जानने की, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 50 सम संख्याएँ होते हैं। उसके बाद जाने विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य न हो, 2 से पूरी भाग नहीं लगे, उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या का अगर बात की जाए तो 1 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1, सबसे छोटी विषम संख्या
एक को कहते हैं विषम संख्या, एक कहलाता है। सबसे छोटी विषम संख्या एक को कहते हैं, एक को कहते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या एक को कहते हैं। एक से छोटा और कोई विषम संख्या में नहीं होता है, एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है। एक को सबसे छोटी विषम संख्या कहते हैं। आप जानते हैं क्या, सम संख्या विषम संख्या हो गया, तो अब अरे कितना विषम संख्या है 1 से 100 तक की गिनती में, तो जैसे 1 से 100 तक की गिनती में 50 सम संख्या है, उसी प्रकार 1 से 100 तक की गिनती में टोटल 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में 100 तक की गिनती में कुल 1 से 100 तक की गिनती में कुल 50 विषम संख्या है। तो 50 तो विषम संख्या भी होता है 1 से 100 तक की गिनती में, 50 विषम संख्याएँ हैं, 50 विषम संख्याएँ हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 50 विषम संख्याएँ हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे हम लोग, अंक हो गया, उसके बाद संख्या पढ़ें, पूर्ण संख्या पढ़ें, प्राकृत संख्या पढ़ें, उसके बाद हम लोग सम संख्या के बारे में जाने, विषम संख्या के बारे में जाने। तो अब नंबरिंग 5 या 6 होगा, जो भी हो, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जिसे इसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या या बोल सकते हैं रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या हम लोग कहते हैं। जानते हैं अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसको और कहा जाता है असंयुक्त संख्या भी कहा जाता है। कभी कभी छुपाता है और पूछता है, जो नाम याद नहीं रहता है, लोग जो याद नहीं करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में तो जानते हैं, लेकिन रूढ़ संख्या कभी भी पूछेगा कि रूढ़ संख्या, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है वो जानते हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। इसलिए सभी नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। इसका भी 2-3 नाम होता है, जो भी होता है। तो असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, असंयुक्त संख्या कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या होता है, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो, ऐसी प्राकृत संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड माने 2 ही तो गुणनखंड जिसका होगा, 2 गुणनखंड हो, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या और संयुक्त संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी कहते हैं और रूढ़ संख्या को ही असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। 3 नाम है इनका। तो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होगा। कहने का मतलब है किसी 2 ही संख्या से क्या होगा, जो संख्या भाग लगेगा, कोई किन्हीं 2 ही संख्या से, कोई जो केवल समय तथा क्या 1 से जो संख्या विभाजित होता है, केवल समय का गुणनखंड हो और 1 जिसका केवल गुणनखंड होता है, उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बात की जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, आगे डॉट 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 बहुत होगा। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है आदि, ये सब क्या अभाज्य संख्या का उदाहरण है। तो जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक ठो समय और एक ठो 1, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब 2 ही संख्या से केवल जो भाग लगता है। तो अगर 2 को देखिएगा तो 2 को केवल 2 से ही भाग दीजिएगा तो भी लगेगा, 2 से ही भाग लगेगा, और 1 से लगेगा, यानी 2 ही गुणनखंड हो गए हैं इसके। क्या क्या, 2 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 1 हुआ, 1 से भाग लगेगा पूरा पूरी, और 2 से लगेगा, और दूसरा कोई संख्या से 2 नहीं भाग लगेगा। अगर 3 का गुणनखंड का बात करें तो 3 भी जाएगा तो कितना से जाएगा, केवल 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, और किसी बाकी दूसरा संख्या से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी। अगर 5 को पूछिएगा तो 5 भी केवल 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, यानी केवल समय तथा 1 गुणनखंड जिसका होता है जिस संख्या का, वही संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिनका केवल समय तथा 1 ही गुणनखंड हो, तो ऐसी संख्याएं
अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये अभाज्य संख्या का ये सब उदाहरण हो, जैसे 2 3 5 7 जो भी लिखे हैं, 11 13 17 19 23 29 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो समझ गए हैं कि अभाज्य संख्या है रूट संख्या या असंयुक्त संख्या किसे कहते हैं हम लोग। तो अगर बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी अगर बात किया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो किसे कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से छोटा अभाज्य संख्या में कोई नहीं होता है। सबसे छोटा यानी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 को कहते हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए जितना भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी क्या है, विषम है, लेकिन 2 एक ठो अभाज्य संख्या है जो कि सम है, इसीलिए 2 को कहा जाता है समअभाज्य संख्या भी। 2 एक समअभाज्य संख्या भी है, 2 को समअभाज्य संख्या भी कहा जाता है। 2 एक समअभाज्य संख्या है, 2 एक समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य कहने का मतलब हुआ 2 एक समअभाज्य संख्या है। 2 एक समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 एक समअभाज्य संख्या 2 को कहा जाता है। समअभाज्य संख्या भी है 2, और जितना भी अभाज्य संख्या बाकी होती है, जितना भी होता है अभाज्य संख्या सब विषम होता है, कोई सम नहीं होता है 2 को छोड़ के। तो 2 अभाज्य संख्या भी होता है और सम संख्या भी, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया समअभाज्य संख्या, इसलिए 2 को समअभाज्य संख्या भी कहते हैं। अगर बात करते हैं सबसे छोटी अगर बोला जाएगा कि विषम अभाज्य संख्या के बारे में कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। तो 3 से छोटा नहीं होता है विषम संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या में। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। जितना भी अभाज्य संख्या विषम होती है 2 को छोड़ के, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर बोला जाएगा 3 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो 2, और 2 एक क्या है, समअभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो अभी 2, सबसे छोटी संख्या बोला जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो अभी 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोला जाए तो 3 होता है। अगर देखा जाए 1 से 100 तक की गिनती में, तो 1 से 100 तक की गिनती में कुल 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में कुल 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कभी कभी पूछा जाता है 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर गिनिएगा तो 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात करें 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 10 के बीच में 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 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन बोलिएगा 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं। 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी 2 3 5 7 ये 4 ठो अभाज्य संख्याएं ही है 1 से 10 के बीच में गिनती में। अगर बोला जाए कि 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 20 के बीच में कुल 8 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 20 के बीच में 1 से 20 के बीच में 8 अभाज्य संख्याएं हैं। 8 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 20 के बीच में 8 अभाज्य संख्याएं हैं कुल। 1 से 20 के बीच में 8 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन बोलिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 ये कुल 8 अभाज्य संख्याएं 1 से 20 के बीच में। और उसके बाद फिर 1 से 20 के बीच में 8 अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर बोला जाए कि 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 के बीच में आप लोग गिन सकते हैं। 1 से 50 के बीच में कुल 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से 100 के बीच में अगर बात करते हैं, 50 से 100 के बीच में 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 कुल 50 से 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं।
50 से 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए आप लोग कि जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, समय तथा एक, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जो अपने आप में समय से भाग लगे, समय से विभाजित हो, ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो समय से विभाजित हो और केवल एक से विभाजित हो, दूसरा किसी संख्या से पूरा पूरी भाग न लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या कितना नंबर हुआ था, चलिए 6 नंबर देते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का ही अगला नाम क्या होता है? भाज्य संख्या को और क्या किन किन नामों से जानते हैं? तो भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य, चलिए भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। संयुक्त संख्या या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या भी। चलिए चर्चा करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या होता है ऐसी संख्या जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिनके 2 से अधिक, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या का 3 नाम है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या एक ही है। तो ऐसी प्राकृत संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे में देखिएगा, जैसे हो गया आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट 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 आदि और अनेक ऐसे भाज्य संख्या का भाज्य संख्याएं होंगे, यानी अनंत भाज्य संख्या भी होती है। यानी भाज्य संख्या अगर बोला जाए तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्या से पूर्ण रूप से क्या विभाजित होती है, भाग लगती है पूरा पूरी, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 के गुणनखंड अगर देखेंगे तो 1 से पूरा पूरी भाग लगेगा, 2 से लगेगा और इसका गुणनखंड 4 होगा। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 का देखेंगे तो 1 से पूरा पूरी भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा, यानी 4 उसके गुणनखंड है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वही क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। तो इसलिए अगर बोला जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को कहते हैं, 4 है। 4 हम लोग का सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। तो समझ में आ गया भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या का ही दूसरा एक नाम संयुक्त संख्या और एक नाम है यौगिक संख्या, यानी 3 नाम है भाज्य संख्या का ही। तो 3 नामों से जानते हैं भाज्य संख्या को। तो इससे आगे बढ़ते हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या और संयुक्त संख्या। तो चलिए और आगे जानते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में अब जानते हैं हम लोग स्वाभाज्य संख्या के बारे में। तो स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं? स्वाभाज्य संख्या, संख्या पद्धति में स्वाभाज्य संख्या बहुत टाइप का हम लोग को अभी संख्या पढ़ना है। तो अब जानेंगे, एक एक करके बारी बारी से जानते हैं। आप स्वाभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो स्वाभाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी 2 प्राकृत संख्या, ऐसी 2 प्राकृत संख्या जिनका मोसो यानी महत्तम समावर्तक, जिनका मोसो 1 हो, जिनका मोसो 1 हो, वैसी प्राकृतिक संख्या जिनका मोसो 1 हो, उसे हम स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। 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 जिनका मोसो क्या होगा? 1 होगा। 2 कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जिनका मोसो 1 आए, स्वाभाज्य संख्या कहलाता है।
जैसे अगर बात करेंगे स्वाभाविक संख्या, तो जैसे हो जाएगा आपका कुछ भी दो प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन मौसो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। 3 5 हो गया, 6 7 हो गया, उसके बाद 5 7 हो गया, डॉट 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 आदि होगा। अब देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो 3 5 अगर मौसो निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 6 और 7 का मौसो 1 निकलेगा, 5 और 7 का मौसो क्या होगा, 1 निकलेगा। कोई भी दो ऐसी गिनती का संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, अगर मौसो 1 आ रहा है दो प्राकृतिक संख्या का, तो वे दोनों संख्याएं को हम लोग कह सकते हैं स्वाभाविक संख्या। तो ये सब 3 5 6 7 5 7 क्या हुआ, स्वाभाविक संख्या। तो हम लोग जानते हैं जैसे कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या का, दो लगातार प्राकृतिक संख्या, कोई भी दो लगातार अगर प्राकृतिक संख्या रहेगा, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं सदैव, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं सदैव मतलब हमेशा स्वाभाज्य होती है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं सदैव स्वाभाज्य होती है। कोई भी लगातार दो प्राकृतिक संख्या अगर देखिएगा तो उनका मौसो 1 आएगा। जैसे कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, लगातार होना चाहिए, जैसे 7 8 लीजिए, चाहे कहीं का भी दो लगातार होना चाहिए, 49 50 जो मन में आ रहा है, लेकिन लगातार होना चाहिए। 68 69 लीजिए, कोई भी लगातार दो प्राकृतिक संख्या का, लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है, दोनों संख्याएं सदा सहभाज्य होती है आदि। ऐसे अनेक उदाहरण होंगे। यानी लगातार दो प्राकृतिक संख्या का मौसो सदा 1 होता है और दोनों संख्याएं सहभाज्य होती है, तो उन संख्याओं को हम लोग स्वाभाविक संख्या कहते हैं। और कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं स्वाभाज्य होती है, स्वाभाज्य होती है। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं स्वाभाज्य होती है। कोई भी दो अभाज्य संख्या रहेगा, जरूरी नहीं लगातार, कोई भी दो अगर अभाज्य संख्या हो तो वे दोनों अभाज्य संख्याओं को हम लोग स्वाभाविक संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 हो गया, 7 11 हो गया, ये लगातार भी हो चाहे कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, वे सदा स्वाभाज्य होती है। 11 13 लीजिए, ऐसा आदि डॉट अनेक उदाहरण होगा स्वाभाविक संख्या का। 3 5 यानी हम बोल सकते हैं कोई भी अभाज्य संख्याएं स्वाभाज्य होती है। कोई भी यहाँ दो छूटा है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं स्वाभाज्य होती है। चलिए, आप स्वाभाविक संख्या के बारे में समझ में आ गया कि कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसो क्या हो, 1 हो, वे स्वाभाविक संख्याएं कहलाती है। अब जानते हैं हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको जुड़वा अभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। अभाज्य युग्म, जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म? तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं या जुड़वा अभाज्य संख्या या क्या कहते हैं हम लोग, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। और ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे में हो जाएगा 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। अंतर देखिएगा दोनों के बीच का, तो 3 और 5 का अंतर, आपको 3 और 5 का अंतर हो जाएगा कितना, 2 का अंतर होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या में 11 13 भी होगा। 5 और 7 भी जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया, तो 5 7 का अंतर भी कितना, 2 का है। उसके बाद
17 19 भी होगा, 17 19 होगा, ऐसे करके और होंगे और होगा। 17 19 हो गया, 29 31 भी होगा, 29 31 होगा, 29 31 होगा। उसके बाद 29 31, उसके बाद होगा 41 43, 41 43 भी होगा। और 41 43 के बाद 41 43 के बाद होगा आपका 29 31 41 43 59 61 59 61, उसके बाद 71 और 73, 71 73 कितना हो गया कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 1 से 100 तक की गिनती में कुल 8 जुड़वाभाज्य संख्याओं का जुड़वाभाज्य युग्म होता है। अगर बोला जाए कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में टोटल 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में 8 जुड़वा अभाज्य युग्म होते हैं। 8 जुड़वा अभाज्य युग्म होते हैं, यानी 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक की गिनती में। 1 से 100 तक की गिनती में 8 जुड़वा अभाज्य युग्म होते हैं, 8 जुड़वा अभाज्य युग्म होते हैं, चाहे 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएँ होते हैं 1 से 100 तक की गिनती में। तो समझ में आ गया जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्याएँ जिनका अंतर क्या हो 2 हो, उन्हें हम लोग अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि सभी सहभाज्य संख्या क्या जुड़वा अभाज्य होगी। तो सभी सहभाज्य संख्या को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो सभी सहभाज्य संख्याएँ जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। काहे नहीं होगी? सभी सहभाज्य संख्या को अगर देखेंगे तो लगातार 2 प्राकृतिक संख्याओं का मोसो जिनमें एक हो उसे हम लोग कहते हैं सहभाज्य संख्या। लेकिन सारे क्या सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होगा? तो नहीं होगा। काहे कि अगर 6 और 7 देखेंगे तो 6 और 7 का मोसो तो 1 होगा, लेकिन यहाँ दोनों का अंतर 2 नहीं होगा, दोनों अभाज्य संख्याएँ नहीं है, इसलिए सभी सहभाज्य संख्याएँ जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। लेकिन सभी जुड़वा अभाज्य संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएँ सहभाज्य संख्या होती है। सभी जुड़वा अभाज्य सहभाज्य संख्याएँ सहभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य संख्याएँ होती है, सहभाज्य संख्याएँ होती है। सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएँ सहभाज्य संख्याएँ होती है। जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्याएँ होते हैं सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएँ सहभाज्य संख्याएँ होती है, यानी सभी जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य होगा, लेकिन सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। जिस प्रकार इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे इससे पहले कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य होगी, लेकिन सभी सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा होगा। आज संख्या पद्धति के बारे में इतना ही चर्चा करते हैं। और उसके बाद ये टाइप मान लीजिए कि 1 हुआ बेसिक का, संख्या पद्धति की बेसिक नॉलेज हुआ, ये संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज हुआ। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे टाइप टू नहीं, मतलब सेकेंड वीडियो। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट वीडियो। उसके बाद सेकेंड वीडियो, इसको हम जल्द ही लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो देखना ना भूले। जिनको गणित नहीं आता है वो एकदम जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। और ये हम लोग का संख्या पद्धति के बारे में पहला मतलब वीडियो हुआ। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसके बाद फिर आगे की चर्चाओं करेंगे। संख्याओं के बारे में बहुत सी संख्याएँ होती है, तो उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं। थैंक्स सबको।